हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है ये एक ऐसे ताउन के बारे में है जो हमारी नसों में घुस चुका है। रमज़ान मुबारक आ चुका है और अगर आप बाज़ारों का या मंडी का विज़िट करें तो हर वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ है उसके जो नर्ख़ हैं वो आसमान को छू रहे हैं। वो फ्रूट्स जो आम दिनों में ट्रकों के हिसाब से पड़ा होता है मंडी में, इस टाइम शॉर्ट है। वो बेसिक ज़रूरियात, वो दालें, वो चीनी, वो आटा, जो इंसान की बेसिक ज़रूरत है पेट की, वो रमज़ान के महीने में आके शॉर्ट हो जाती है। ये जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है, जैसे ये लॉकडाउन आया या इस तरीके के और भी बहुत सारे डिज़ास्टर आते हैं, जो भी डिज़ास्टर आए हैं उनमें ये एक बड़ा प्रॉब्लम आया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है। लोग क्या करते हैं, लोग चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनके रेट बढ़ने का वेट करते हैं। इस तमाम नहूसत का अगर हमें कोई एहसास दिलाने आए कि हम किस तरह की बददियानती, झूठ और धोखाधड़ी में मुब्तला हो चुके हैं और कितने बुरे तरीके से हम इसके दरमियान घिर चुके हैं, तो हम बुरा मान जाते हैं और अपनी नफसी तसल्ली की खुशी के लिए हम उस शख्स को माफ़ी मंगवाने पर मजबूर कर लेते हैं। एक उड़ता हुआ तीर हम लेते हैं, या तो अपनी नफसी खुशी के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारे मालिक होते हैं। उनके बारे में कोई बुरा कह दे, अच्छी बात भी कह दे, सही बात कह दे, हम उसके मुखालिफ चले जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सरकशी शैतान की सिफ़त थी। गलती आदम से भी हुई थी, शैतान से भी हुई थी, लेकिन सरकशी जो की थी, अपनी गलती को जिसने नहीं माना था वो शैतान था। और आज वही हरकतें हम कर रहे हैं। एक और तबका भी है जो इन तमाम किस्म की सरगर्मियों पर लानत भेजता है। इस गुरोह से ताल्लुक़ रखते हुए हम बहती हुई गंगा में हाथ धोते हैं। हम उन लोगों के सख्त खिलाफ होते हैं जिन्होंने उन लोगों को नीचा दिखाया, जिन्होंने हमारे किरदार का आईना हमें दिखा। हम बड़े एहतराम के साथ उनकी बात सुनते हैं, बल्कि उनके लिए एक ऐसे महाज पे आवाज भी उठाते हैं जिस महाज पे ना औरत औरत है ना मर्द मर्द है। जिससे मुराद मेरी सोशल मीडिया है, फेसबुक है। औरत मर्द बना हुआ है, मर्द औरत बना हुआ है। वहां हम काफी सरगर्म रहते हैं और एक बेहतरीन जंगजू की सूरत में वहां उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं जिन्होंने हमारे किरदार से हमें रूबरू किया होता है और हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। लेकिन हराम है कि हम अपनी गलती का एहसास करते हुए इन नहूसतों, जिनसे मुराद मेरी झूठ, बददियानती, धोखा है, इनका हम अजाला करें। इससे बढ़कर सितम ज़रीफ़ी पता है क्या है? लोग पूछते हैं कि अच्छा हम अपनी गलतियों का अजाला कैसे करें, जबकि आसान हल संजीदगी है। ऐसे हालात में खामोश रहकर अपनी नहूसतों को दूर किया जाए। अच्छा, फिर मैंने कुछ गौर किया तो मुझे हैरान कुन चीज़ें नज़र आईं कि दरअसल इस कौम को सिर्फ टॉपिक चाहिए। हमें सिर्फ टॉपिक चाहिए बोलने के लिए। हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो टॉपिक क्या होगा। वो कभी एक औरत का स्कैंडल हो सकता है, वो आम रोज़मर्रा डेली रूटीन में वो सियासत हो सकती है, वो वज़ीर-ए-आज़म या अपोजिशन एक दूसरे को गाली गलौच हो सकता है, वो ना हो तो मजहबी टॉपिक तो हमारे पास थोक के हिसाब से मौजूद है उस पर बोलने के लिए, और बेजा फजूल किस्म का बोली जा रहे हैं। कोई पता नहीं कि इस बोलने का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, ये किसी को नहीं पता। ना किसी को इस बात का एहसास है कि इससे क्या इफेक्ट आएगा। फिर हम बेहतरीन टॉपिक पकड़ के उस पर तजज़िये दे रहे होते हैं। कुछ सेंस कुछ नहीं होता, बस सिर्फ मुंह से बोलना है, क्योंकि बाशऊर कौमें जो होती हैं वो संजीदा हो, और संजीदगी सबसे पहले जुबान को खामोश कराती और अमल का दामन हिलाती। जिन कौमों में संजीदगी नहीं होती ना, वो अमल से कोसों दूर होते, वो बस बोलते हैं। और ये इस टाइम हमारे कौम का, हम सब का, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, बेहतरीन मशगला बन। ये जो फजूल किस्म की बातें होती हैं ये कभी भी बड़ी कौमों का शेवा नहीं होती। ये हमेशा छोटी कौमें जो होती हैं ना, जिनके विजन नहीं होते, जिनकी सोचें नहीं होती, जिन्होंने कल इनके पास ताकत आ भी जाए ना तो इनके पास उस ताकत का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल इनको नहीं आता होता। पहली बात तो यह है कि ताकत इनको आती ही नहीं है, इनके पास सिर्फ बोलना होता है और कुछ नहीं। ये लोग जो होते हैं, ये जो कौमें होती हैं, ये अकल से कोसों दूर होती हैं, क्योंकि अकल का रास्ता हमेशा संजीदगी को चीरता हुआ निकलता है। तो ये लोग ये गैर संजीदा होते हैं। तंज मज़ा इनकी लाइफ का हिस्सा होता है। जहाँ तंज और मज़ा पाया जाए ना, वो कौमें कभी संजीदा नहीं होती, वो कभी
मुफक्किर, दानिश्वर, साइंटिस्ट पैदा नहीं करती, कभी नहीं करती। वो थिएटर के कंजर पैदा करते हैं, खाली लोगों को हंसा के अपना हल्कापन जाहिर करना चाहते होते हैं। विजन नाम की चीज़ से वो मावरा होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता ये भी कोई चीज़ होती है। कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे घटिया मखलूक जिसको तसव्वुर किया वो पता है क्या था? तमाम नाली के कीड़े, हशरात, इन सबसे ज़्यादा भयानक और घटिया दर्जा जो दिया ना, वो उस इंसान को दिया जो अकल से काम ना ले। अल्लाह ने कुरान में बड़ा क्लियर कट फरमाया कि जो मेरे बंदे होते हैं ना, वो कभी कुरान पे भी अंधे, गूंगे, बहरे होके नहीं टूट पड़ते, बल्कि उसकी आयतों की भी तस्दीक करते हैं। खैर, हमारी बात निकली थी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसी लानत जो है ये कौमों को बर्बाद करती है। सबसे पहले अंदर से खोखला करती है और फिर बाहर का ढांचा भी गिरा देती। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि मोमिनों ने मेरे साथ सौदा किया है, अपनी जान और माल के बदले में मेरे से जन्नत का सौदा। अब अगर हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं और अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हमने अपनी जान और माल को अल्लाह की अमानत समझा? और कितनी कमाल की अमानत है कि अल्लाह ने हमें ये अमानत दी, जान और माल जन्नत के बदले, और फिर हमें इजाजत भी दी कि अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें से खर्च करो अपने लिए। लेकिन जो इस बात पे ईमान रखता है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहाद का मौका आया तो बेखतर कूद पड़ेगा और जान की परवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है। और माल जब खर्च करने की बारी आएगी तो वो वहां पे भी बेखतर कूद पड़ेगा। तकलीफ किसको होगी? तकलीफ उसको होगी जो इस बात को नहीं तस्लीम करता होगा, जो इस माल को अपना माल समझता होगा। जिस जमीन पे इस टाइम मैं बैठा हूं, ये मेरे इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत किस्म का ये पार्क है। अगर मैं ठीक आज से 500 साल पहले बात करूं तो ये किसकी मलकियत था? चलो आज तो किसी पर्टिकुलर बंदे की मलकियत है जो मुझे पता है। आज से 500 साल पहले किसकी थी? 1000 साल पहले किसकी थी? 2000 साल पहले किसकी थी? 5000 साल पहले किसकी थी? इसको हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ ये किसी की मलकियत नहीं रही। वक्ती तौर पे कोई आया जिसके पास ताकत आई, चाहे वो फौज की सूरत में थी या पैसे की सूरत में थी, कुछ अरसे के लिए उसने समझा कि ये मेरी है, जबकि वो हकीकत में उसकी नहीं थी। यही औकात तो माल की है, और किसकी है? जिन घरों में हम रहते हैं ये घर किसी और का था, फिर उससे पहले किसी और का था। ये जमीन का टुकड़ा जो था ये पहले किसी और का, फिर उससे पहले किसी और का, फिर उससे पहले किसी और का। ये बदलता जा रहा है और ये आने वाले टाइम में भी आपका नहीं। कुरान में जब अल्लाह ने फरमाया कि ये तुमसे सवाल करेंगे, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए मफहूम बयान करने में, कि जब ये तुमसे सवाल करेंगे कि क्या खर्च किया जाए, तो ये जवाब देने के बजाय कि क्या खर्च किया जाए, पहले ये जवाब दिया कि कहाँ कहाँ खर्च किया जाए। वालिदैन पे, रिश्तेदारों पे, यतीमों पे, मस्कीनों पे और मुसाफिरों पे खर्च करो। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये आपसे सवाल करेंगे कि क्या खर्च करें, तो आप इनको जवाब दो कि यतीमों, वालिदैन पे, रिश्तेदारों पे, यतीमों पे, मस्कीनों पे और मुसाफिरों पे खर्च करो। पहले ये समझाया कि ये माल तुम्हारा कहीं जाया नहीं हो रहा, ये तुम्हारे पास ही लौट के आ रहा है, कहीं 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 जाया नहीं हो रहा। ये जो तुम अल्लाह की राह में खर्च भी करोगे, ये तो अखलाकियात का भी तकाजा है। मतलब वालिदैन को अगर मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको कुछ माल देता हूँ, कुछ पैसे देता हूँ, तो क्या ये चलो हम अल्लाह के इस हुक्म को एक साइड पे रख देते हैं, तो क्या ये अखलाकियात का तकाजा नहीं है? तो क्या मैं कोई एहसान कर रहा हूँ? नहीं, ये तो अखलाकियात है हमारे यहाँ। इसी तरीके से अगर रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को कुछ माल दिया जाता है तो ये तो अखलाकियात का तकाजा है। मैंने पहले कहा था अखलाकियात का कोई मज़हब नहीं। अगर झूठ इस्लाम में मना है तो वो हर मज़हब में मना है। इवन जिनका मज़हब नहीं भी है उनके पास भी जाओ, आप उन्हें कहोगे जी झूठ, तो आपको कहेंगे कि वो बुरी बात है, गलत चीज़ है। तो इखलाकियात का कोई मज़हब नहीं होता। तो इखलाकियात के दायरे में भी अगर आप इसको देखो, मुआशरे के जीने के लिए इखलाकियात सबसे ज़रूरी हैं, तो उसमें भी ये नॉर्मल सी बात है। अच्छा, यतीमों पे, अच्छा यतीम एक तो वो नहीं होता जिसका बाप मर जाए, उसको यतीम नहीं बोलते। दरअसल जो तन्हा शख्स होता है, बेसहारा, उसको यतीम बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब फ़र्ज़ किया एक बंदे का वालिद नहीं है लेकिन वो फिर भी अच्छा खा पी रहा है तो वो यतीम नहीं है। यतीम वो है इवन जिसका वालिद भी मौजूद है बट वो बेसहारा है, उसका कोई सहारा नहीं है, तो वो यतीम है। इसी तरीके से मस्कीन जो है वो है जिसकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाए। वो अच्छा खाता पीता होगा, गाड़ी शाड़ी भी रखी होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी स्टक सा हो चुका है, तो उसको मस्कीन बोलते हैं। उन पर खर्च करो। अच्छा, फिर अगली आयत में अल्लाह ने कुरान में फिर कहा गया तुमसे पूछेंगे कि क्या खर्च करें, तो कह दो इनको कि जो ज़रूरत से ज़्यादा है।
دوسرے سوال پہ اس کا جواب دیا کہ آپ خرچ کیا کرنا ہے، وہ جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسلام اس کے بہت سخت اگینسٹ ہے کہ آپ کسی چیز کو جامد کر کے رکھو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ آمدن ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ضرورت سے زیادہ کی پھر کیٹیگریاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ کسی کی ضرورت، کسی کا ہیلی کاپٹر جو ہے یا پرائیویٹ جیٹ ضرورت ہو سکتی ہے، اور یا پھر کسی کی ایک سائیکل ضرورت ہو سکتی ہے، موٹر سائیکل اس کا اسراف ہے۔ تو جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو، اور خرچ کرنے کی بھی جگہ بتا دی کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے، چونکہ میں نے کہا تھا نا، میں نے وہ پچھلے دنوں ایک پوسٹ لکھی کہ اگر نیکیاں قرآن کا ایک ایک حرف سمجھنے کے اوپر 10 نیکیاں لی ہوتی نا، تو آج ہماری حالت مختلف ہوتی۔ لیکن افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے صرف رٹا مارنے، پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں لینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے ارد گرد حافظ قرآن بہت ہیں، قرآن سمجھنے والے گنے چنے۔ میرا آج جو اس ویڈیو کا لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ خدارا سنجیدگی اپلائی کریں، سنجیدہ ہوں، اور اس طاعون جیسی بیماری جو ہے نا، دھوکہ دہی، جھوٹ اور بددیانتی، اور کم از کم غلطی کو تسلیم کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش تو کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔